केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोविड वैक्सीन को लेकर एक बहुत बड़ा बयान दिया है पत्रकारों से बात करते हुए, क्योंकि आपको ये बात याद होगा कि आज देश भर में 250 से ज़्यादा सेंटर्स पर ड्राई रन चलाया जा रहा है वैक्सीन को लेकर, जहां पर लॉजिस्टिक्स और ट्रेनिंग से संबंधित जो भी खामियां हैं उन्हें दूर किया जाएगा। इस संदर्भ में एक ड्राई रन चलाया जा रहा है और वहां पर उन्होंने, जब वो राजधानी दिल्ली में पहुंचे उस सेंटर पर, वैक्सीनेशन सेंटर पर, वहां पर उन्होंने बयान दिया कि देश भर में वैक्सीन सभी देशवासियों को निःशुल्क लगाई जाएगी। सर, वैक्सीन जो है वो फ्री होगी लोगों के लिए या उन्हें कीमत देनी पड़ेगी? दिल्ली में ज्यादा फ्री है? दिल्ली में नहीं, सारे देश में फ्री है सर। हालांकि इस बयान के कुछ ही समय के बाद पूरे देश में खुशी की लहर दौड़ पड़ी और उसके बाद जब मंत्री जी को एहसास हुआ होगा कि पेच यहां पर फंस रहा है, तो उन्होंने ट्वीट के माध्यम से अपने इस बयान पर सफाई पेश करी। उन्होंने कहा कि वैक्सीन प्रत्येक देशवासी को फिलहाल नहीं, बल्कि जो 1 करोड़ हेल्थ केयर वर्कर्स हैं देश भर में और 2 करोड़ जो हमारे देश के भीतर फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, इन्हीं को पहले मुफ्त में वैक्सीन लगाई जाएगी। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि जो प्रायोरिटी लिस्ट है उसमें जो 27 करोड़ बुजुर्ग हैं हमारे देश के भीतर, उन्हें क्या फ्री में लगाई जाए या फिर किस प्रक्रिया के तहत, पूरी की पूरी योजना को लेकर एक प्रकार से विचार विमर्श चल रहा है। ट्वीट के माध्यम से उन्होंने जानकारी दी। अभी उसे लेकर, जो बुजुर्गों को लेकर है, 27 करोड़ जिसकी संख्या है, उसे लेकर उन्होंने कहा है कि योजना को फाइनलाइज किया जा रहा है। तो बेसिकली बात यह है कि 1 करोड़ हेल्थ केयर वर्कर्स को और 2 करोड़ फ्रंटलाइन वर्कर्स को ही फिलहाल मुफ्त में वैक्सीन लगाई जाएगी। मंत्री जी ने स्पष्ट एक प्रकार से, जब पहले उन्होंने बयान दिया था पत्रकारों के सामने, उसके बाद उनका ये बयान आया है और ये आज की एक प्रकार से ब्रेकिंग न्यूज़ भी आप कह सकते हैं और बड़ी खबर है, इसलिए मैंने वीडियो की शुरुआत में ही इसको आपके सामने रखा है, आपसे शेयर किया है। और दोनों स्थितियां मैंने आपको बता दी, पहले बयान क्या दिया उन्होंने और उसके बाद उन्होंने क्या बयान दिया। अब आगे और ज्यादा स्थिति हो सकता है क्लियर हो जब कुछ आने वाले दिनों में और जानकारियां हमारे सामने आएंगी। चलिए देखते हैं आज की इस वीडियो को। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल स्वप्निल जंक्शन पर और मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, कोरोना महामारी बहुत ही कम समय में विश्वव्यापी स्तर पर फैल गई। इसका विस्तार बहुत ही तेज गति के साथ होने लगा और देखते ही देखते 9 से 10 महीने के भीतर ही विश्वव्यापी स्तर पर, वैश्विक स्तर पर पहले इसे महामारी घोषित किया गया और अभी तक वैश्विक स्तर पर करोड़ों लोग इससे संक्रमित हो चुके हैं, 8 करोड़ से ज्यादा लोग। इसके अलावा अगर मैं हमारे देश भारत की ही बात करूं तो हमारे देश के भीतर भी 1 करोड़ 2 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। 1.5 लाख के करीब लोगों की मौत भी हुई है कोरोना महामारी के कारण। हालांकि इस बात को भी इसके साथ ऐड करने की आवश्यकता है कि हमारे देश के भीतर जो रिकवरी रेट है, यानी स्वस्थ होने की जो दर है, वो काफी अच्छी है, लगभग 96% के आसपास की है, जो कि विश्व में सर्वाधिक है। इसके अलावा हमारे देश के भीतर जो मृत्यु दर है वो भी काफी कम है। ये बातें सच है। इसके अलावा एक आंकड़ा और है कि मौजूदा दौर में, मौजूदा समय में करीब 2,57,000 के आसपास जो मरीज हैं वो एक्टिव केसेस हमारे देश के भीतर मौजूद हैं। ये तो तमाम वो बातें हो गई जो कि आपके लिए जानना जरूरी है आंकड़ों के लिहाज से और कोविड-19 के अपडेट के लिहाज से, हमारे देश और दुनिया के हिसाब से मैंने आपको बताया। लेकिन चूंकि ये साल की पहली वीडियो है और मेरे लिए बहुत ही ज्यादा ये खुशी की बात है कि मैं अपनी इस साल की, यानी 2021 की अपनी पहली वीडियो जो बना रहा हूं वो एक बेहद सकारात्मक न्यूज पर आधारित है। यह खबर बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव है और आपके भीतर उत्साह और उमंग को भर देगी, जोश जगा देगी। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार से हमारे देश के भीतर हालात पिछले 1 वर्ष के दौरान, जो करीब 1 वर्ष के दौरान, आप ये मान लीजिए कि जिस प्रकार से भारतवासियों ने कोविड-19 का मुकाबला किया है, मैं मानता हूं कि लापरवाही भी हुई है बहुत जगह, लेकिन फिर भी हमारे देश के भीतर स्थिति ठीक ठाक है।
अनियंत्रित नहीं हुई है। बीच में जो अक्टूबर या सितंबर या अगस्त के जो महीने थे, जुलाई का जो महीना था, उस दौरान बहुत ज्यादा केसेस हमारे देश के भीतर आ रहे थे। लेकिन अब पिछले 10 से 14 दिनों के भीतर अब जो केसेस की संख्या है वो 30,000 से कम हो चुकी है। ये बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन यहां पर आपके लिए बात जानना जरूरी है कि किसी भी महामारी को उसकी कमर तोड़ने के लिए या एक प्रकार से उसे कंट्रोल में लाने के लिए जो चेन होती है, जो कड़ी होती है, उस पर ब्रेक लगाने की आवश्यकता होती है। और इस कड़ी में एक प्रकार से सुराख करने के लिए, इस कड़ी को तोड़ने के लिए आप जहां एक और मास्क का उपयोग कर रहे हैं, आप जहां एक और लगातार अपने हाथों को धो रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग यानी फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, तमाम दिशा निर्देशों का जो कोविड प्रोटोकॉल्स है उसका पालन कर रहे हैं, लेकिन सबसे अहम होता है एक वैक्सीन का आना। और इस नए साल में 2021 में, नए साल में हमारे भारत को, आप सबके लिए एक बहुत ही अच्छी खुशखबरी है जो कि आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं। हिंदुस्तान को यानी भारत को, हमारे देश को हमारी पहली वैक्सीन मिल चुकी है। इसकी खबर मैं आपको डिटेल में आगे बताऊंगा, लेकिन आज इस वीडियो में जो मैं आपको बताने जा रहा हूं ये बेहद जरूरी बात है, क्योंकि शायद ही ये जो साल अभी बीता है 2020, ये कितना ज्यादा अप्रत्याशित था ये आप जानते हैं। और उतनी ही अप्रत्याशित ये खबर भी है क्योंकि शायद किसी ने उम्मीद इस बात की नहीं लगाई थी कि वर्ष 2021 के शुरुआत में ही, यानी पहले दिन ही इतनी अच्छी खबर आ जाएगी। हालांकि स्वास्थ्य मंत्रालय और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगातार इस बात के संकेत दे रहे थे। तमाम जो वो भाषण देते थे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अलग अलग स्थानों पर, वहां पर वो लगातार इस बात का जिक्र कर रहे थे, इस बात पर जोर दे रहे थे कि वैक्सीन नए वर्ष में आ जाएगी। जनवरी के पहले महीने में ही वैक्सीनेशन का जो एक बड़ा कार्यक्रम होगा व्यापक स्तर पर, देशव्यापी स्तर पर, वो शुरू किया जाएगा। मुझे इतनी ज्यादा उम्मीद नहीं थी कि पहले ही दिन इतनी अच्छी खबर आ जाएगी। तो ये बहुत ही अच्छी खबर है। और अब बिना किसी देरी के मैं आपको इस पूरी डिटेल के बारे में बताना चाहूंगा, डिटेल में बताऊंगा इस पूरी खबर के बारे में। तो सबसे पहले दोस्तों आपके लिए जानना जरूरी है कि ये बहुत ही बड़ा हम सब के लिए ब्रेक थ्रू है, बहुत ही बड़ा एक प्रकार से, क्योंकि चेन तोड़ने के लिए वैक्सीन का आना बहुत ही बड़ी बात है। और आपके लिए जानना जरूरी है कि आखिर कल जो बैठक हुई है उसमें हुआ क्या है। लेकिन उससे पहले आपको मैं इस पूरी जो बैठक हुई है, इस पूरे इवेंट के बारे में मैं आपको बताऊंगा जो कल हुआ है। सबसे पहले आप जानिए कि शुक्रवार यानी कल नेशनल ड्रग रेगुलेटर की सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी यानी SEC की बैठक हुई, जिसमें कोविशील्ड, जिसे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जो कि पुणे स्थित एक कंपनी है, एक वैक्सीन निर्माता कंपनी है, जो कि विश्वव्यापी स्तर पर सबसे बड़ी, दुनिया के मानचित्र पर मौजूद सबसे बड़ी टीका उत्पादन कंपनी है। तो ये हमारे लिए गर्व की बात है। और ये जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, दरअसल ये ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका के साथ कोलैबोरेशन में एक वैक्सीन डेवलप कर रही है। यानी वैक्सीन को डेवलप किया गया है ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका के द्वारा, लेकिन उसका प्रोडक्शन, उसकी उत्पादन हमारे देश की सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा की जा रही है। अब यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि जो शुक्रवार को बैठक हुई उसमें कोविशील्ड को, यानी जो कि इस वैक्सीन का नाम ब्रिटेन में कुछ और है और उसी वैक्सीन का नाम भारत के भीतर कोविशील्ड है, वैक्सीन दोनों एक ही है, उस वैक्सीन को मंजूरी दे दी गई है। जो विशेषज्ञों की समिति का मैंने जिक्र किया, सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी का, इन्होंने मंजूरी दे दी है। बहुत ही अच्छी खुशखबरी है हम लोगों के लिए, बहुत ही एक प्रकार से बड़ा ब्रेक थ्रू है। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि दरअसल मल्टीपल मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार यह दावा किया गया था, हालांकि अभी आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है। और एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा कि ये जो कमेटी, जो विशेषज्ञों की समिति बैठी थी, वहां पर जो निर्णय लिए गए, और उससे भी पहले मैं आपको बताऊंगा, निर्णयों से भी पहले यहां पर आपके लिए जानना जरूरी है कि देश के भीतर 3 कंपनीज थी ऐसी जिन्होंने आवेदन किया था कि भारत में इमरजेंसी अप्रूवल उन्हें मिले, यानी आपात स्थिति में उनका इस्तेमाल किया जाए। तो ऐसी 3 कंपनीज मौजूद थी। इसमें सबसे पहले मौजूद थी फाइजर कंपनी, दूसरी थी भारत बायोटेक और तीसरी थी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। इसमें
तमाम जो कंपनीज थी उन्होंने शुक्रवार को प्रेजेंटेशन के माध्यम से जो एक्सपर्ट्स बैठे हुए थे उनको कन्विंस करने का प्रयास किया, लेकिन अनुमति मिली सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को। अब मैं आपको थोड़ी सी और बातें बताऊंगा इसके बारे में कि सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा कहा गया था, जो उनके सीईओ हैं आदार पूनावाला, उनके द्वारा कुछ बातें की गई हैं और यह आपके लिए जाना जरूरी है। इस वैक्सीन से संबंधित ये बातें हैं। सबसे पहले बात है दोस्तों इस वैक्सीन के बारे में, तो ये वैक्सीन दरअसल जो इसकी शीशी है उसमें जो खुराक है, उसमें जो डोजेज है, यानी 10 लोगों को आप माफ कीजिएगा 10 बार आप उसकी खुराक दे सकते हैं। और चूंकि इस पूरी वैक्सीन को जो आपको देना है, इसके तहत एक व्यक्ति को 2 खुराक दी जाएंगी, यानी एक शीशी के भीतर 10 डोजेज हैं और प्रत्येक व्यक्ति को 2-2 डोजेज दी जाएंगी, यानी 5 लोगों को आप वैक्सीन दे सकते हैं, उनको इसकी खुराक लगा सकते हैं एक शीशी के माध्यम से। इसके अलावा इसकी कीमत को लेकर भी बहुत सारी चर्चाएं हो रही है, अफवाहों का बाजार भी गर्म है और बहुत सारी बातें हो रही है उसको लेकर भी। हालांकि कई जगह उन्होंने इस बात को कहा है कि, और एक जो आधिकारिक आंकड़ा वो मैं आपको बताऊंगा कि भारत सरकार दरअसल 224 रुपए या 200 ऐसा कुछ रुपए के आसपास, इसी के आसपास की कीमत पर सरकार इनसे वैक्सीन खरीद रही है। और तकरीबन आप ये मानकर चलिए कि भारतीय बाजारों में जब ये वैक्सीन उपलब्ध होगी तो उस दौरान इसकी जो कीमत होगी तकरीबन 400 से 500 रुपए हो सकती है प्रति डोज। अभी हालांकि कीमत को लेकर ये सारे के सारे अनुमान हैं, इस पर जो पुष्ट खबर आएगी वो मैं आपके साथ साझा करूंगा। तो एक ये हो गया। इसके अलावा साइड इफेक्ट्स पर बहुत सारी बातें हो रही थी और साइड इफेक्ट्स को लेकर मैं आपको बताना चाहूंगा कि इससे होने वाले जो साइड इफेक्ट्स हैं वो बिल्कुल ही माइल्ड साइड इफेक्ट्स है, जिसमें बुखार या सर दर्द जैसे सिम्टम्स आते हैं, वो भी कुछ ही लोगों को आए हैं। तो कुछ लोग इस बारे में भ्रम फैला रहे हैं कि इस वैक्सीन को लेने के बाद बहुत सारी गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। तो मैं आपको इस बात की एक प्रकार से दावा करना चाहता हूं कि मैंने कई सारे एक्सपर्ट्स को सुना है, विभिन्न माध्यमों के माध्यम से कई सारे लोगों को पढ़ा है, जो मेडिकल एक्सपर्ट्स हैं, जो विशेषज्ञ हैं, उनके आर्टिकल्स को पढ़ा है और कई जगह इस बात को पढ़ा है कि इस वैक्सीन को के संदर्भ में जो भी बातें फैलाई जा रही है वो तमाम गलत है। ये वैक्सीन बिल्कुल सेफ है और सभी लोगों को लेनी चाहिए। हालांकि कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, किसी पर कोई दबाव नहीं है, लेकिन ये वैक्सीन सबको लेनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार दरअसल सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने तकरीबन 50 मिलियन यानी 5 करोड़ से ज्यादा जो डोजेज है, जो खुराक है, उसे स्टोर करके रख लिया है, यानी इन्होंने इतनी मैन्युफैक्चर कर ली है। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका वैक्सीन जो कि भारत में कोविशील्ड के नाम से आएगी, इसे भारत से पहले 2 अन्य देशों ने भी मंजूरी दी है कि उनके यहां भी इसे लगाया जाए, जिसमें ब्रिटेन और अर्जेंटीना शामिल है। तो ऐसा भी कहा जा रहा है कि यूएस में भी फाइजर को, हालांकि अमेरिका में इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी मिल चुकी है, लेकिन हो सकता है कि कुछ महीनों के बाद वहां पर भी इस वैक्सीन को, जो ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन है, जो भारत में कोविशील्ड के नाम से है, इसको वहां पर मंजूरी मिल जाए। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि केंद्र सरकार के द्वारा जो प्राथमिकता सूची बनाई गई है, यानी जो प्रायोरिटीज के तहत जो लिस्ट बनाई गई है, जिसमें 1 करोड़ के आसपास जो डोजेस लगेंगी वो हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स को लगेंगी, जिसमें डॉक्टर्स, नर्सेस और अन्य जो मेडिकल स्टाफ के कर्मचारी हैं वो शामिल हैं, जो कि हमारे कोविड वॉरियर्स हैं। इसके अलावा 2 से 3 करोड़ के आसपास हमारे जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, जिन्होंने, आपको पता है, ये बताने की जरूरत नहीं है कि वो लोग कौन हैं, जिन्होंने हमारे देश की सेवा करी उस टफ टाइम में भी और आज भी कर रहे हैं, उन्हें डोज लगेगी। इसके अलावा आपके लिए जानना जरूरी है कि तकरीबन 27 करोड़ के आसपास जो देश के भीतर 55 वर्ष से ज्यादा के लोग, जो बुजुर्ग हैं, जो हमारा इम्यूनिटी की दृष्टि से, प्रतिरोधक क्षमता की दृष्टि से वल्नरेबल जो सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है हमारे देश का, उनको लगेगी। और इसी के साथ साथ उन लोगों को भी लगेगी जिनमें पहले से ही कोई गंभीर बीमारी मौजूद है। तो एक प्रकार से पूरा का पूरा खाका तैयार है। ये हमारी सरकार की प्लानिंग है। इसके अलावा दोस्तों सरकार की प्लानिंग एक और मैं आपको बताना चाहूंगा कि कल, माफ कीजिएगा, आज 2 तारीख है और आज जो एक प्रकार से ड्राई रन जो देश भर में स्टार्ट किया जाएगा, आज ड्राई रन शुरू हो चुका है दोस्तों और अभी चल भी रहा होगा। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि इससे पहले ड्राई रन हुआ था
ड्राई रन से अगर मैं आपको बताऊं क्या होता है, तो ड्राई रन का मतलब होता है, जैसे सरल भाषा में आपको बताऊंगा कि मॉक ड्रिल होती है या रिहर्सल होता है किसी भी चीज का। उदाहरण के तौर पर हम अर्थक्वेक को लेकर, अर्थक्वेक यानी भूकंप जब आता है तो हम कैसे प्रिपेयर कर हो सकते हैं, किस प्रकार से हम, अगर वास्तव में अर्थक्वेक आ जाता है तो हम कैसे उस टाइम रिएक्ट करेंगे, प्रतिक्रिया देंगे। तो एक प्रैक्टिस की जाती है, एक रिहर्सल किया जाता है, उसको ड्रिल कहा जाता है। या फिर अग्निशमन अधिकारी जो लोग करते हैं, फायर ब्रिगेड के जो वर्कर्स होते हैं, कहीं आग लग जाए तो आग लगने की एक्चुअल स्थिति से पहले वो लोग रिहर्सल करते हैं कि जब वास्तव में आग लगेगी तो कैसे वो लोग रिएक्ट करेंगे। या फिर मान लीजिए जब रिपब्लिक डे यानी गणतंत्र दिवस की परेड होती है तो उस दौरान भी आपको एक बार पता है कि जो हमारे सैनिक हैं या हमारे जो वहां पर जो छात्र आते हैं, बच्चे आते हैं, या फिर जो पुलिस के अधिकारी आते हैं, वो लोग भी ड्रेस रिहर्सल करते हैं परेड से पहले, ताकि उस दिन सब कुछ अच्छे से हो जाए। यानी एक प्रकार से अगर मैं स्पोर्ट्स की लैंग्वेज में भी आपको समझाऊं तो प्रैक्टिस मैच की तरह। यानी इस मॉक ड्रिल के भीतर जो वैक्सीन तो अभी नहीं उस पूरी प्रक्रिया में इस्तेमाल होगी जो कि आज से शुरू हुआ है, लेकिन आपके लिए जानना जरूरी है कि इसमें पूरा का पूरा वही प्रक्रिया, उन्हीं प्रक्रियाओं को किया जाएगा जो कि असल में जब वैक्सीन आ जाएगी उस पूरे ड्राइव के दौरान किया जाएगा। अब इसमें वैक्सीन की स्टोरेज होगी, इसमें वैक्सीन की ढुलाई, इसमें जो क्राउड आएगा उनको मैनेज करने से संबंधित तमाम उन चीजों को ध्यान में रखा जाएगा, उस तमाम प्रक्रिया को फॉलो किया जाएगा। और भी जो तमाम चीजें, यानी परिवहन से लेकर वैक्सीन सेंटर तक, वैक्सीनेशन सेंटर तक जहां पर वैक्सीन लगेगी, वहां पर उन तमाम चीजों के बीच जो समन्वय है उसे स्थापित करने की दिशा में ये पूरी की पूरी ड्राई रन कैंपेन चलाई जाएगी आज जो चल रही है। और इससे भी पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो आज हो रहा है ये देशव्यापी स्तर पर हो रहा है, जिसमें स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जो गाइडलाइन आई है उसमें कहा गया है कि प्रत्येक राज्य को कम से कम 2 शहरों को चिन्हित करना है, उनकी सूची बनानी है, का चुनाव करके वहां पर पूरी की पूरी ड्राइव की जाएगी। इसके अलावा दोस्तों एक बात मैं आपको और बताना चाहूंगा कि 28 और 29 दिसंबर 2020 यानी पिछले वर्ष के अंतिम दिनों में जो 2 दिन 4 राज्यों में देश के, जिसमें असम, गुजरात, आंध्र प्रदेश शामिल है, यहां पर दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि पंजाब भी, माफ कीजिएगा, तो यहां पर एक ड्राई रन किया गया जिसके रिजल्ट्स जो थे वो पॉजिटिव थे। लिहाजा अब आज देशव्यापी स्तर पर पैन इंडिया कार्यक्रम एक पूरा का पूरा ये ड्राइव चलाया जा रहा है, तो ये सक्सेसफुल हो ऐसी मैं कामना करूंगा। इसके अलावा दोस्तों एक बात मैं आपको और बताना चाहूंगा कि जहां बात हम वैक्सीन की कर रहे हैं, जहां मैंने आपको एक खबर दी, तो इस वैक्सीन से संबंधित एक बात और है कि इसकी एफिकेसी, यानी ये कितनी ज्यादा प्रभावी है, इसकी एफिकेसी 70% तक है। हालांकि जो फाइजर और मॉडर्ना की थी उनकी 95 और 94% के आसपास थी दोनों की, तो इस वैक्सीन की जो एफिकेसी है वो 70% है। अच्छी बात है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार तो 50% से ज्यादा अगर किसी भी वैक्सीन की एफिकेसी होती है तो उसको अप्रूव कर दिया जाता है, उसे सफल माना जाता है, उसे ठीक माना जाता है। हालांकि इस वैक्सीन की 70% से ज्यादा है। और एक चीज और है जो इस वैक्सीन की फेवर में आती है, वो है इसकी एक प्रकार से स्टोरेज की जो स्टोरेज का जो टेम्परेचर है, जिस तापमान में इसको रखा जाता है, वो बहुत ही सही है। वो हमारे देश के हिसाब से ठीक है, क्योंकि इसमें जो बताया गया वो है कि 2 से 8 डिग्री के बीच आप इस वैक्सीन को स्टोर कर सकते हैं, यानी कि नॉर्मल रेफ्रिजरेटर में भी आप इसे स्टोर कर सकते हैं। ये हमारे देश के लिए बहुत ही अच्छी बात है, हमारे देश के जो यहाँ पर एक प्रकार से जो स्थितियां, हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके लिहाज से। जो फाइजर की वैक्सीन है उसको -70 डिग्री पर रखना पड़ता है, मतलब 0 से भी नीचे 70 डिग्री माइनस में, तो बहुत ही कठिन होता है उस पूरे टेम्परेचर को मेंटेन करना। लिहाजा इस वैक्सीन के तरफ झुकाव है। इसके अलावा मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि एक जो मूल्य होता है वैक्सीन का, प्राइस जो होता है, क्योंकि भारत के भीतर आबादी बहुत ज्यादा है, 130 करोड़ से ज्यादा की आबादी है यहाँ पर, और देश के हर कोने में वैक्सीन को पहुंचाना, महंगी वैक्सीन को पहुंचाना, क्योंकि हमारे देश के भीतर हर व्यक्ति की उतनी आर्थिक तौर पर क्षमता नहीं है कि वो इस महंगी वैक्सीन को लगा सके जो विदेशी वैक्सीन हैं। तो जो देश के भीतर जो वैक्सीन बन रही है, फिर चाहे वो अभी जिसको अप्रूवल मिला कोविशील्ड हो, या फिर कोवैक्सीन हो, या फिर जाइडस कैडिला जिनको अभी नहीं मिला है, हालांकि उनके रिजल्ट्स को भी मॉनिटर किया जा रहा है, उनके तो ट्रायल्स भी चल रहे हैं। तो इस वैक्सीन को अगर मैं आपको बताऊं कोविशील्ड के बारे में, तो उसकी दाम भी कम होंगे ताकि हर भारतवासी कम से कम इसे अफोर्ड कर सके। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। ये भी कुछ पॉजिटिव और प्लस पॉइंट्स है जो कि इस वैक्सीन के फेवर में जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों इस वैक्सीन के बारे में आपको संक्षेप में बताऊं तो इसमें चिंपैंजी को जो कॉमन कोल्ड होता है उसमें एडिनो वायरस एक होता है,
उसे एक प्रकार से वीक कर कर, उसे कमजोर कर कर इसे इस दवाई में मिलाया गया है, जिससे इस पूरी वैक्सीन को बनाया गया है। और चूंकि कोरोना वायरस जो है वो एक स्पाइक प्रोटीन है, तो उस पर ये जो वैक्सीन है ये कारगर साबित होगी। डोज के बारे में मैंने आपको बताया, और हालांकि कई जगह आप ये पढ़ेंगे कि इसकी एक डोज पहले आप मान लीजिए उदाहरण के तौर पर आज आप लेते हैं तो इसके 2 से 3 महीने के बाद अगर आप लेंगे तो आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। साइड इफेक्ट्स को लेकर जो भ्रम फैलाए जा रहे हैं, जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं, उन पर विश्वास नहीं कीजिए। सिर्फ और सिर्फ जो विश्वसनीय सूत्र हैं उनका आप उनके बारे में देखिए, उन्हीं से सुनिए। जो एक्सपर्ट्स हैं, मेडिकल डॉक्टर्स हैं, उनसे ही आप इस पूरी वैक्सीन के बारे में जानकारी लीजिए। और भी कोई अपडेट आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। हालांकि एक अहम चीज मैं आपको बताऊंगा कि ये इमरजेंसी अप्रूवल मिला हुआ है, यानी एक प्रकार से अभी आम लोगों के लिए ये बाजार में उपलब्ध नहीं होगी। पहले प्रायोरिटी के तहत मैंने आपको जो बताया उन्हीं को लगेगी। आम जनता तक इस साल तक हो सकता है लग जाए, हो सकता है और भी सारी वैक्सीन आ जाए, ताकि देश के भीतर सिर्फ एक ही वैक्सीन पर बोझ ना पड़े, क्योंकि इस वैक्सीन को भी एक प्रकार से कई सारे लोगों को पहुंचाना है। और इसकी जो एक प्रकार से जो प्रोडक्शन है वो 1 बिलियन के आसपास होनी है, जो करार हुआ है। तो बहुत ही मुश्किल है। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि और भी वैक्सीन जो लाइन में है वो भी आ जाए। इसके अलावा एक मैं अपडेट और देना चाहूंगा दोस्तों कि WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से फाइजर वैक्सीन को भी अप्रूवल मिल गया है। जब विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से मिल गया, इसका अर्थ ये होता है कि अब जो गरीब देश हैं या फिर जो एक प्रकार से ऐसे देश हैं जो विकसित नहीं हुए, विकासशील हैं, वहां पर भी आप फाइजर को लगवा सकते हैं। क्योंकि पहले ये हो गया था कि जब फाइजर को कई सारे विकसित देशों ने अनुमति दे दी थी, तो बहुत सारे देशों ने, जिनके पास अपार धन है, उन्होंने खरीद ली थी बहुत सारी डोजेस, करोड़ों की संख्या में, अरबों की संख्या में। अब इस अप्रूवल से ये होगा कि उन तमाम गरीब देशों तक भी इस वैक्सीन को पहुंचाया जाएगा और एक किफायती दाम हो सकता है रखा जाए उन देशों को ध्यान में रखते हुए। हमारे देश की अगर मैं बात करूं तो यहां पर कन्विंस करना बहुत मुश्किल होगा लोगों को, लेकिन मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि अफवाहों पर ध्यान मत दीजिएगा। और बहुत ही हार्ड टाइम है ये, और कोविड-19 की इस पूरी चेन को तोड़ने के लिए वैक्सीन से कारगर उपाय कुछ नहीं है। लेकिन जब तक हम लोगों को वैक्सीन नहीं लगती है तब तक आपको मास्क लगा के रखना है, हाथों को धोकर रखना है और फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। जितना हो सके आप कोशिश करें कि अपने घरों में ही रहें, बाहर ना जाएं। बहुत ही जरूरी कार्य हो या इमरजेंसी हो तो ही आप बाहर जाएं। इसके अलावा दोस्तों जो भी लेटेस्ट अपडेट होगा वैक्सीन से लेकर, वो मैं आपको समय समय पर साझा करता रहूंगा। लेकिन इस साल की सबसे बड़ी खबर यह है कि हमारे देश के भीतर अभी DCGI यानी ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया की जो मंजूरी है वो बस मिल जाए, तो उसके बाद आप ये मानकर चलिए कि कुछ ही दिनों में ये जो वैक्सीन है ये आपको लोगों को लगती हुई दिखाई देगी। बहुत ही पॉजिटिव खबर है कि देश के भीतर सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की कोविशील्ड वैक्सीन, जिसे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका ब्रिटेन के वहां पर उनके कोलैबोरेशन से यहां पर बनाया गया है, उस वैक्सीन को भारत में मंजूरी मिल चुकी है। उस कमेटी के द्वारा अब अंतिम मुहर लगाएंगे DCGI, जो कि बहुत ही जल्दी हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, ये वीडियो आप शेयर कीजिएगा, बहुत सारे लोगों को पसंद आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और मुझे दीजिए इजाजत। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, सत्यमेव जयते। नमस्कार।